बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों की बड़ी सुंदर जीवन लीलाएं हुआ करती हैं। समय समय पर ऐसी गुरुमुखों की जीवन गाथाएं सुनने का अवसर प्राप्त होता है कि किस प्रकार जीवन में अपने प्रभु परमेश्वर से, सतगुरु से हार्दिक सच्चा प्यार करते हैं। प्रेम ऐसा उनका हर वक्त भीतर और बाहर छाया रहता है कि एक ही धुन सारे संसार का कार्य व्यवहार करते हुए, अपने घर परिवार को संभालते हुए, बच्चों का लालन पालन करते हुए अपने सतगुरु से इतना अथाह प्यार करते हैं वे। क्योंकि जिनको ये समझ आ गई है कि लोक और परलोक के हमारे साथी हैं, हमारे सतगुरु श्री गुरु महाराज जी हमारे लोक परलोक को सुहेला करने वाले हैं। बेशक संसार में कार्य व्यवहार भी करते हैं गुरुमुख प्रेमी, कारोबार भी करते हैं, हर किसी से व्यवहार करते हुए, अपने घर परिवार को चलाते हुए, अपने चित्त की जो डोर है वो केवल अपने सतगुरु से जोड़ के रखते हैं। उनसे बड़ा प्यार करते हैं। सच्चा हार्दिक सेवकों का प्यार अपने सतगुरु से हुआ करता है। और क्यों ना हो, ये तो गुरुमुख प्रेमी ही समझ सकते हैं कि क्यों गुरुमुखों का इतना प्रेम अपने सतगुरु के प्रति होता है। इस जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर एक सतगुरु ही हैं जो हमारे लिए हर वक्त ऐसे प्रयास करते हैं जिससे हमारी रूह सुरखरू हो जाए, हमारी रूह हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए, सभी प्रकार के बंधनों की कैद से छुटकारा पाए और किसी भी पल, किसी भी घड़ी में रूहानी और शारीरिक दोनों स्थिति में कोई भी दुख हमें छू ना पाए, नज़दीक न फटके कोई दुख। ऐसा सतगुरु ही हर वक्त प्रयास हमारे लिए करते हैं, कर सकते हैं। दूसरा तो कोई कर भी नहीं सकता। और जो सतगुरु इतना हमारे लिए, गुरुमुख प्रेमियों के लिए सोचते हैं, इतना प्रयास करते हैं, तो फिर हम गुरुमुख प्रेमी भला क्यों अपने सतगुरु से दूर होकर रहें? कैसे उनसे प्यार न करें? क्यों उनका रात और दिन ख्याल अपने भीतर में
लगा कर न रखें, क्यों ना उनको पल पल में याद करें, क्यों ना उनके गीत गाएं। बेशक दुनिया हमें चाहे पागल भी कहे या कुछ भी प्रकार से हमारे बारे में सोचें कहें, लेकिन हमें तो अपने सतगुरु की इस प्रकार से प्रेम गाथा ही अच्छी लगती है, उनसे प्रेम करना ही हमें भला लगता है। कितने ही दृष्टांत इस जीवन में हमने देखे भी हैं, सुने भी हैं, पढ़े भी हैं। एक बहुत पुरानी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की एक बड़ी मधुर प्यारी एक लीला है सच्चे प्रेम की, कि किस प्रकार एक भक्त्यानी जो बड़ी अपने सतगुरु के प्रेम में दीवानी रहती, कि हर वक्त अपने सतगुरु के प्यार में खोई रहती। जहाँ आज हम एक अपने सांसारिक नज़रिए से देखें, बेशक हमारा सांसारिक नज़रिया नहीं है, गुरुमुख प्रेमी हर कोई भक्ति भाव संपन्न विचार के जो होते हैं उनको सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जानते तो सब कुछ हैं कि संसार में क्या हो रहा है। संसार वालों से संपर्क में तो रहना ही पड़ता है, व्यवहार भी करना पड़ता है, रिश्तेदारियां निभानी पड़ती है, भले ऊपर ऊपर से निभाते हैं गुरुमुख प्रेमी। तो देखने में क्या आता है कि जहाँ भी 2, 3, 4 लोग आपस में मिलते हैं और उन्हीं में गुरुमुख भी होते हैं और नॉन गुरुमुख भी होते हैं। नॉन गुरुमुख जो होते हैं वो हर वक्त किसी भी प्रकार से कोई भी बात करेंगे तो वो सांसारिक ही होगी, सांसारिक रीति रिवाज की बात करेंगे, सांसारिक नज़रिए से सोचेंगे, संसार की बात करेंगे, घर परिवार की बात करेंगे। आज चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, चारों ओर दुख ही दुख का एक बहुत बड़ा फैलाव है। कोई भगवान ने दुखों की बरसात कर दी है ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने दुखों की बरसात की है तो केवल कुछ गिने चुने लोगों पर की है। भगवान तो कभी किसी को दुख देते भी नहीं, दे सकते नहीं, और हमारे सतगुरु भी न दुख किसी को देने के लिए सोचते हैं न देते हैं। बेशक वे तो संसार में अवतरित हुए हैं दुख मिटाने के लिए, तो फिर क्यों संसार में हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ दुख ही दुख नजर आता है। दुखों में घिरे हुए लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, छटपटा रहे हैं दुखों से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन कोई उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी चितवन में वो सांसारिकता, सांसारिक विचार, सांसारिक सोच, सांसारिक रीति रिवाज, संसार की परंपराएं कि ऐसा करना है वैसा करना है, उनकी जितनी दौड़ धूप है वो कहीं ना कहीं दुखों से उनका अटैचमेंट है। दुखों से
वो घिरे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुखों वाली राह पर चल रहे हैं। दुखों वाली राह पर चलते 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 कहीं दुखों वाली मंजिल पर वो पहुंच ही जाते हैं। अगर उन्हें आगाह किया जाए, संत महापुरुष आगाह करते भी हैं, समझाते भी हैं, तो वो इतनी दूर निकल चुके होते हैं, आदी हो चुके होते हैं। जैसे एक मदिरा पान करने वाला, नशा करने वाला रोज आदत से मजबूर नशा करता है, कितनी जलालत झेलनी पड़ती है, जलील होना पड़ता है, अपने ही परिवार से, अपने ही घर में, अपने बच्चों से भी जलील होना पड़ता है, और अड़ोस से पड़ोस से, चलते फिरते राहगीरों से भी बातें सुननी पड़ती है। और जब जब भी नशा हल्का होता है तो वो प्रण करता है, संकल्प लेता है कि कल मैं नशा नहीं करूँगा, लेकिन आदत से मजबूर दूसरे दिन फिर उस समय पर वो नशा करने को मजबूर हो जाता है, और नशा करके फिर वही हमेशा की तरह जलील होना, दुख उठाना। जब कोई जलील होता है उस वक़्त अपने भीतर, अपने आप से वो जलालत देखी नहीं जाती, वो दुख देखा नहीं जाता, कि वो सोचता है कि अपने ही पैसे लगाकर, अपने पैसे खर्च करके मैं नशा करता हूँ, अपने शरीर को खराब कर रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, भटक रहा हूँ, कहीं चोट लग रही है, सब कुछ मुझे ही हो रहा है, फिर भी लोग मुझे जलील करते हैं, ताने मारते हैं। तो उस वक़्त की घड़ी का दुख बयान नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार के और भी कई नशे हैं। किसी को धन इकट्ठा करने का नशा है, तो वो धन इकट्ठा करने में रात और दिन लगा हुआ है, वो भी जलील होते हैं। कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हो जाती हैं, धन इकट्ठा करने के नशे में वो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता खो देते हैं, कहीं बेअदबी का ध्यान रखना भूल जाते हैं, कहीं तमीज़ बदतमीज़ इस प्रकार के व्यवहार को नज़रअंदाज करते हुए अपने आचरण को भुला करके केवल धन इकट्ठा करने के लिए कुछ भी करना पड़े उस राह पर चल पड़ते हैं। तो ये भी एक नशा है। उस नशे के कारण कुछ समझने को तैयार नहीं होते, बस उस उधेड़ बुन में लगे। इस प्रकार बहुत सारे नशे हैं। किसी को किसी के साथ ठगी करने का नशा है, बेशक वो धन इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन वो जो भी धन प्राप्त करना है वो ठगी का ही सहारा लेना है। जो काम करना है ठगी से करना है, वो अपना कुछ ईमानदारी वाला काम नहीं करना चाहते, बस यही रास्ता उन्होंने अपना लिया। कोई चोरी का नशा करते हैं, कोई इससे भी बड़े खेल करते हैं, ऐसे जो लूटपाट करने वाले होते हैं, तो वो कत्लो गैरत से भी नहीं चूकते हैं। इस प्रकार से कितनी ये क्वालिटीज़ है ऐसी कि हर किसी को अपना अपना नशा है, जो कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि ये संसार के अंदर ये सारी परंपराएं, ये रीति रिवाज, इनसे बंधा हुआ इंसान जो है मजबूर हुआ रात और दिन। हालांकि सतगुरु भगवान तो सब पर एक प्रकार से एक जैसा स्नेह बरसाते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी मर्जी है कि वो भगवान की छत्र छाया के नीचे, भगवान के बड़े मधुर वातावरण, भक्ति भाव वाले वातावरण में रहना पसंद करें या न करें। दुखों वाले रास्ते में, ये सब दुखों वाले रास्ते हैं, दुख प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार से, किसी भी नज़रिए से जो ये इस प्रकार का आचरण होगा, ये नशे कई प्रकार के हैं।
अगर इस प्रकार का जीवन अपनाया जाएगा तो वो घूम फिर कर उसका रिजल्ट, उसका नतीजा वहीं पहुंचेगा कि उसको दुख ही मिलना है। 2 दिन खुश हो लेता है ठगी करके, 2 दिन चोरी करके डाका मार के खुश हो लेगा, प्रसन्न हो लेगा, लेकिन आखिर फिर जब पकड़े जाते हैं, जिस इज्जत के लिए हम अपना रोना रोते रहते हैं उसी इज्जत का हम कचरा अपने इस प्रकार के जो हम कर्म करते हैं स्वयं करते रहते हैं। और गुरुमुख प्रेमी जो अपने सतगुरु के बख्शे हुए नाम का नशा करते हैं, उनको सेवा का नशा है, उनको दर्शनों का नशा है। वो दर्शन के बिना नहीं रह सकते। उनको उस प्रकार के नशों के लिए भी दुनिया से जलील होना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। एक गुरुमुख प्रेमी को, सेवक को अपने मालिक के कुल इष्ट देव सतगुरु देव परमात्मा से जो प्यार हुआ है, वो आरती पूजा करेगा, वो दर्शन करने भी जाएगा, वो सेवा में भी लग जाएगा। कभी कुटिया से बुलावा आ जाता है, गुरुमुख प्रेमी माताएं बहनें जाती हैं ना, तो वे भली भांति समझती हैं कि कुछ ना कुछ तो मुकाबला करना ही पड़ता है। संसार के इस प्रकार के धंधे करने पर भी सुनना सुनाना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। भजन भक्ति में लगने के लिए भी सुनना तो पड़ता ही है, लेकिन उनकी अपनी अपनी दीवानगी है। संसार के सांसारिक इस प्रकार के कुकृत्यों को करने वाले जो दीवाने हैं, वो अपनी उस दीवानगी के लिए जलील होते हैं। और गुरुमुख प्रेमी भगत लोग अपने भगवान के सच्चे हार्दिक प्रेम में लगे होने के कारण भी जलील तो हो ही जाते हैं, ज़्यादा नहीं तो कम ही सही, लेकिन उनको भी दुख तो होता ही है। लेकिन वो जो भगवान के प्रेमी हैं, वो भगवान के घर पहुंच जाते हैं, चाहे ताने सुनकर, जलील होकर, दुख उठाकर, एक दिन भगवान के घर पहुंच जाते हैं। और वो संसारिक स्तर पर सोचने वाले, संसारिक नजरिए से जीवन व्यतीत करने वाले नरकों में चले जाते हैं। जो सतगुरु के प्रेमी हैं, उन्हें हर वक्त सतगुरु के दर्शन करना अच्छा लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है, भजन सुमरन करना अच्छा लगता है। वो कोई भी काम कर रहे हों, दुकान पर बैठे हों, अपनी नौकरी पर हों, सफ़र कर रहे हों, उनका चित्त जो है अपने सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी के दर्शन दीदार में जुड़ा होता है। हम आजकल ये सोशल मीडिया का अवसर है, ऐसा वक़्त है कि गुरु महाराज जी हमारे अभी इन दिनों में भी देखें, छठी पातशाही गुरु महाराज जी अभी जो नित्य प्रति हम सुनते ही हैं, श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से संत नगर की ओर पहुंचने वाले हैं, शिवपुरी से निकल पड़े हैं, अब परम धाम ग्वालियर जाने वाले हैं, अब संत नगर जाएंगे, अब संत नगर से वहाँ जा रहे हैं, अभी कटनी में जा रहे हैं, शहडोल पहुँचे हैं, अब जबलपुर जाएंगे, फिर श्री प्रयाग धाम जाएंगे, चैम्बूर आश्रम जाएंगे, फिर इसके बाद सिंगापुर जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे। कितना कुछ हमें घर बैठे सुनने को मिलता है, लेकिन क्या जिसे नशा नहीं है अपने सद्गुरु के प्रेम का, पता तो उनको भी देर सवेर लगता ही है, लेकिन उनको सरूर नहीं आता। लेकिन जो दीवाने होते हैं, जिनको इश्क है अपने सतगुरु से,
वो तो खोज करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी कहाँ हैं, आज कहाँ होंगे, वहाँ पर कैसा अवसर रहा होगा। अगर कटनी में श्री गुरु महाराज जी गए हैं तो वहाँ आश्रम में पहुँचे होंगे, तो रस्तों में जब आश्रम के आसपास श्री गुरु महाराज जी की बड़ी वाली श्री कार जब उस सड़क पर चलती होगी तो नज़दीक पहुँचने वाली होगी। सड़क पर गालीचे बिछाए होंगे और वहाँ पर गुरमुख प्रेमी जो हैं वो तरह तरह की वर्दियाँ पहनकर श्री कार के आगे स्वागत करने के लिए डांस कर रहे होंगे, ढोल बज रहे होंगे, नगाड़े बज रहे होंगे। इस प्रकार का घर बैठे सोचते रहते हैं और ऐसा ही होता है। फिर कल के लिए, कल फिर आज बनकर आ जाएगा, फिर सोचेंगे आज गुरु महाराज जी कहाँ होंगे, तो वो भी पता लग जाएगा कि आज वहाँ होंगे, शहडोल में होंगे, आज सागर में होंगे। फिर इस प्रकार वहाँ के नज़ारे जो हैं वो अपने अंदर भीतर जैसे कि एक उन्होंने पहले से ही निर्धारित कर लिया है, एक सीन, एक वीडियो अपने भीतर में उन्होंने बना रखी है। अगर किन्हीं दृश्यों को, नज़ारों को एक बार, दो बार, चार बार देख लिया है तो फिर वो हमेशा के लिए आदत हो गई कि हर बार ऐसा ही नज़ारा श्री गुरु महाराज जी के कहीं भी पहुंचने पर, किसी भी आश्रम में, किसी भी शहर में पहुंचने पर होता ही है। क्योंकि सभी गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर में और श्री प्रयाग धाम में तो ये नज़ारे देखते ही हैं। ये बड़े बड़े जो केंद्र हैं, श्री आनंदपुर धाम और श्री प्रयाग धाम, यहाँ तो लगभग सभी गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिलता ही है। इतने उम्र के अंदर सबको अवसर मिला ही है तो कभी ना कभी आगमन अवश्य देखने को मिला है। कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई त्यौहार श्री आनंदपुर, श्री प्रयाग धाम में मनाने का अवसर मिला है गुरुमुख प्रेमियों को। तो इस प्रकार से ये सारी साज सजा श्री गुरु महाराज जी की श्री कार और आगे श्री कार के आगे नाचते हुए गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार से देखे ही हैं। सो ये जो दीवानगी है अपने सतगुरु की और अपने गुरु महाराज जी की, ये भीतर ही भीतर इस प्रकार आनंद विभोर, प्रेम विभोर गुरुमुख प्रेमियों को करते हुए हर वक्त गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम को अपने पास में महसूस करते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी यहीं हैं, मेरे पास में हैं। तो वो जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय जो पुरानी लीला है कि श्री गुरु महाराज जी समय समय पर जब किसी शहर में एक जगह से दूसरी जगह कृपा करते थे, तो एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना था उनको, तो रास्ते में एक भक्त्यानी का गांव में घर पड़ता था। उसी गांव के बाहरी हिस्से की सड़क से श्री गुरु महाराज जी की श्री कार को वहाँ से निकलना था। श्री गुरु महाराज जी का जहाँ पहुँचने का प्रोग्राम था, उस भक्त्यानी को पता लगा कि आज श्री गुरु महाराज जी फलां जगह पर पहुँचेंगे, तो इसी सड़क के रास्ते से जाएंगे जो उस गांव के किनारे पर कोई 2 किलोमीटर का जो रास्ता है, उस गांव का अंतिम किनारा सड़क वाला जो वहाँ, तो भक्तानी को पता लगा। तो भक्तानी खुशी में पागल होकर और अपने ही सपने संजोने लगी, अपने प्रोग्राम बनाने लगी। सोचती है कि आज मेरे प्रीतम प्यारे मेरे ही गांव की सड़क के आगे से गुजरेंगे और उसका
जाने कितने समय से दर्शन करने का जो समय हो गया था, अवसर न मिलने के कारण ऐसा अवसर नहीं मिल पाया कि बरसों व्यतीत हो गए और हर वक्त अपने श्री गुरु महाराज जी के प्रेम में, प्यार में गुनगुनाती रहती। श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप घर में विराजमान हैं, भोग लगाते हुए प्रेम विभोर हो जाया करती थी और बातें करती अपने सतगुरु से कि हे गुरु महाराज, कब मुझे आपके दर्शन होंगे, कब मेरा समय आएगा आपके दर्शन कर पाऊँ, बहुत समय हो गया। अब गांव में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों के साथ ऐसा अक्सर हो जाता है। और फिर ये भी है कि वो भक्तियानी गुरु महाराज जी से प्यार करती है, लेकिन भगत जी हैं वो नहीं मानने वाले हैं, मना भी नहीं करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, तो बिल्कुल आज़ादी तो नहीं मिल सकती। सो इस प्रकार से अपने गुरु महाराज जी से बातें करते हुए कभी आँखों से आंसू बह जाते कि कब बुलाओगे गुरु महाराज जी। ये विरहा, ये वेदना भीतर की बड़ी दुखद लेकिन मधुरता लिए हुए होती है, बहुत आनंद भीतर ही भीतर भरपूर कर देती है। ये आंसू जो अपने सतगुरु की याद में बहते हैं, सतगुरु के दर्शन दीदार की चाह में निकल पड़ते हैं, ये भीतर को हरा भरा कर देते हैं। और इस प्रकार लगातार बार बार पुकार करने से श्री गुरु महाराज जी भी कोई ऐसा अवसर प्रदान कर देते हैं, कोई लीला रचा देते हैं। वही ये वक़्त आ गया है जैसे समझो, और वो प्रेमन भक्तियानी जो वह भाव विभोर होकर मन मयूर उसका नाचने लगा कि अब क्या बनाऊं मैं, क्या खिलाऊं मैं, भीतर ही भीतर सोच रही है। तो उसने एक निर्णय लिया, उसके घर में बकरी थी, बकरी का दूध निकलता ही था घर के खर्च के लिए। तो उसने समय पाकर उस दूध की बहुत मधुर खीर बनाई। मन में सोचा कि ये खीर का कटोरा लेकर बड़े सुंदर प्रकार से सजा कर रखा और स्वप्न संजोया कि ये खीर का कटोरा लेकर मैं वहाँ सड़क पर पहुँचूँगी, वहाँ खड़ी हो जाऊँगी, मेरे श्री गुरु महाराज जी आएंगे, श्री कार श्री गुरु महाराज जी की आएगी, मुझे देखकर रुक जाएगी। मैं श्री गुरु महाराज जी के आगे श्री कार रुकने पर जब श्री गुरु महाराज जी खिड़की से मुझे देखेंगे, मुझे पहचान जाएंगे। मैं रोज़ बातें करती हूँ अपने श्री गुरु महाराज जी के, अपने श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप के साथ। श्री गुरु महाराज जी मुझे पहचान लेंगे, मैं श्री गुरु महाराज जी को खीर का भोग लगाऊंगी। ये सब प्रकार से अपने मन के भीतर शुद्ध चित्त से इस प्रकार की ये भाव विभोर कहानी उसने बना भी ली और उसको अंजाम देने के लिए भी सारी तैयारी कर डाली। और वो समय भी आ रहा था नज़दीक, थोड़ी ही देर थी। और वो अपने भगत जी से ये सारी बात जो बताती है कि ये मैंने प्रोग्राम बनाया है। तो भगत जी ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो भगत जी और भगतानी दोनों चल पड़े अपने गली से, अपने घर से, मोहल्ले से निकलते हुए गांव की गलियों को चीरते हुए, छोटी छोटी गलियां, और फिर एक सड़क जो छोटी सी कच्ची सी सड़क पगडंडी की तरह बनी हुई, उस पे चलते चलते फिर वो सड़क, मेन सड़क जो जहाँ से श्री कार को गुजरना था, उस सड़क पर एक जगह खड़े हो गए और प्रतीक्षा करने लगे कि श्री कार आएगी तो अपने आप रुक जाएगी। भगत जी ने भी सब कुछ सुन लिया और साथ में आ गए।
वहाँ खड़े 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 वो अवसर भी आया, श्री कार भी आई। और ये भी देखो कि श्री गुरु महाराज जी की कार जो सफ़र में हुआ करती है, बड़ी वाली कार, दूर से श्री कार का आना बड़ी आसानी से समझ सकते हैं हम कि वो श्री गुरु महाराज जी की श्री कार आ रही है, श्री कार जा रही है। और जब जब भी हॉर्न बजता है तो वो दूर दूर तक एक निश्चित क्षेत्र तक मीठा मधुर हॉर्न का जो वो रस घोलता हुआ आकर्षण ध्वनि कानों के भीतर ऐसे गुंजायमान होती है कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन ही हो जाते हैं, हॉर्न से ही हो जाते हैं। श्री कार को देखने से, अगर श्री कार खाली हो, श्री कार में श्री गुरु महाराज जी ना विराजमान हो, फिर भी एक झलक सी अपने दिल दिमाग में उभर आती है कि श्री गुरु महाराज जी आ गए, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार की मुद्रा अपने आप दिखने लगती है। सो वहाँ खड़े खड़े अपने सजोए भीतर ही भीतर वो अपने विचारों को हिलोरें लेते हुए देख रही है कि श्री गुरु महाराज जी आते ही होंगे और पुकार कर रही है, अब जल्दी आ जाओ गुरु महाराज जी। जाने कितने समय से उसकी पुकार चल रही थी और इन्हीं पुकारों का ये नतीजा उसको आज मिल रहा था कि श्री गुरु महाराज जी उसको उसके गांव के बाहर की सड़क पर ही दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सोचें कि श्री गुरु महाराज जी चाहे तो परीक्षा भी ले सकते हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है अपने सेवकों के प्रेम पर। सतगुरु तो देने वाले हैं, केवल सेवक का प्रेम ऊंचा होना चाहिए। देखते ही देखते हॉर्न की आवाज़ आई और श्री कार दूर से नजर आई। मन में उमंग, खुशी, अभी श्री कार रुकेगी, अभी श्री कार रुकेगी। और ऐसे देखते देखते वो कार झप से अपने आगे से निकल गई और श्री कार को यूँ निकलते हुए और श्री गुरु महाराज जी ने परली तरफ अपने सुंदर नूरानी मुखड़े को करते हुए और श्री कार जो आगे निकल गई अचानक से और खड़े रह गए भगत भगतानी दोनों। और जैसे पैरों से ज़मीन खिसक गई, भगत्यानी के आँखों से आंसू निकलने लगे। कुछ आवाज़ नहीं निकली और भगत जी ने कह दिया कि ये तो श्री गुरु महाराज जी तुम्हारे सीधे ही चले गए। तुम तो कहते हो गुरु महाराज जी कार रोकेंगे, तुम कह रही थी कि श्री गुरु महाराज जी मेरे से बात करेंगे, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने कार तो रोकना दूर की बात, उन्होंने तो देखा ही नहीं तुम्हारी तरफ। चल पड़े वहाँ से वापस और भीतर ही भीतर श्री गुरु महाराज जी से भूल बख्शवाती हुई, भूल क्षमा करवाती हुई कि न जाने मुझसे क्या गलती हुई, मेरी कौन सी कमी रही और इस प्रकार से मैं अभागन खड़ी रही। इतना सुंदर अवसर कैसे चूक गया, मैं अभागी हूँ। इस प्रकार से अपने आप को अभागा बनाते हुए और भगत जी के उल्हाने सुनते हुए, ताने सुनते हुए चुपचाप एक शब्द बोले बिना ही घर की ओर चल पड़े। उन्हीं पगडंडी छोटी सड़क के रास्ते चलते 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 अपने घर पहुंची और घर पहुंच करके वो खीर का कटोरा श्री गुरु महाराज जी के आगे मंदिर में श्री परमहंसों के आगे रख दिया और वहीं पर खड़ी हो गई और श्री गुरु महाराज जी से बातें कर रही है कि जैसी आपकी मौज मेरे गुरु महाराज जी, मेरी ही कोई भूल होगी, मैं ही अभागन हूँ, मैं ही आपको खीर का भोग लगाने के काबिल नहीं हूँ। जो भी हो आपकी मौज है प्रभु, आप जैसा चाहो कर सकते हो, जितना किया आपने इतना ही बहुत है। दूर से ही सही श्री कार के दर्शन कर लिए, एक झलक से आपको देख लिया, बस इस प्रकार के बातें करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर हुई थी, श्री कार को या और भी किसी कार को मिनटों में कितने ही किलोमीटर पहुंचा हुआ देखा जा सकता है। तो वहाँ थोड़ी सी दूर
2 किलोमीटर का ही रास्ता आगे, 2 किलोमीटर जाने में 2 मिनट ही लगते हैं चलती हुई गाड़ी को। वहाँ एक पुलिया था, छोटा पुल बना हुआ था, बड़े नाले पर एक पुल बना हुआ था, और उसी 2 मिनट के रास्ते में, 2-3 मिनट के रास्ते में बरसात होने लगी। वो घर पहुँचे और बरसात होने लगी, और बरसात इतनी तेज़ थी कि देखते ही देखते उस नाले तक पहुँचते पहुँचते वो नाले का रास्ता जाम हो गया और पानी ऊपर से बहने लगा। इतनी मूसलाधार बारिश, और थोड़ी देर में तो कुछ निर्णय भी नहीं लिया जा सकता कि क्या करें क्या ना करें। ऐसा लगता था जैसे कि वहाँ बरसात पहले से हो रही थी, और 2 मिनट का ये रास्ता क्रॉस हो गया, और वहाँ पर ऐसे हालात बने हुए थे कि पानी नाले के ऊपर से, सड़क के ऊपर से चल रहा था। नहीं दिखाई दे रहा था कि कहाँ सड़क है कहाँ सड़क नहीं है। और कुछ फरलांग पर जो रोक दी श्री कार, और श्री गुरु महाराज जी ने बिना कुछ सोचे समझे, किसी ने जो कहा कि अभी यहाँ से श्री कार को निकालना ठीक नहीं है, बाहर के किसी राहगीर ने कहा। और जैसे श्री गुरु महाराज जी तो पहले से ही तैयार थे, श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि श्री कार को वापस मोड़ लो। श्री कार को मोड़ लिया महात्मा जी ने और चल पड़े उसी रास्ते पर। 5-7 मिनट 10 मिनट लगे होंगे उस जगह पर पहुंचने के लिए जहां वो भगत और भक्तानी खड़े थे। वहां पहुंच कर के गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि इधर मोड़ लो। वो छोटी सड़क, वो भी कच्ची, एक पगडंडी की तरह जैसे बनी होती, बैलगाड़ियाँ चलती हैं, मोटर गाड़ियाँ छोटी छोटी चलती हैं, वही रास्ता था गांव में जाने का। और चल पड़ी श्री कार उस भक्त्यानी के घर पहुंचने के लिए। श्री गुरु महाराज जी इशारा करते गए और महात्मा जी सोच रहे थे कि जाने कहाँ जाना है, और श्री गुरु महाराज जी इशारा करते गए, सीधे चलते चलते इधर मोड़ लो, दाएं मोड़ लो, अब इधर मोड़ लो। इस प्रकार करते करते उस भक्त्यानी के घर के आगे जाकर श्री कार रुकी, और श्री गुरु महाराज जी श्री कार से नीचे कृपा करते हुए दरवाजे का कुंडा खड़काया, और किसी मधुर नाम से भी पुकारा श्री गुरु महाराज जी ने। जैसे ऐसे लगता था कि किसी भी नाम से पुकारा हो, लेकिन आवाज़ बड़ी मधुर थी। भगत जी ने भी सुनी और भक्त्यानी ने सुनी, जो कि गुरु महाराज जी के आगे अभी तक भी खड़ी थी, बातें करती हुई, बेनतियाँ करती हुई, अपनी भूल क्षमा करवाती हुई। और ये जाने ये उसके प्यार की खींच थी, उसके प्यार की ही लगन थी, जो श्री गुरु महाराज जी को भी एक लीला रचाते हुए श्री गुरु महाराज ने ये वो अवसर उसे प्रदान किया। चाहे कुछ कमी थी जो इतनी देर में वो कमी उस भक्तानी के प्यार ने कर ली, और जहाँ पहुँचना था वो प्यार के सारे पहुँच गई, और श्री गुरु महाराज जी को उस प्रेम ने खींच लिया। और चाहे बरसात का बहाना बनाया या जैसे भी लीला रचाई, श्री गुरु महाराज जी को आना पड़ा। और जब आवाज़ लगाई, कुंडा खड़का और भक्तानी के कान खड़े हो गए, गुरु महाराज जी को वहीं मंदिर में मत्था टेक कर बाहर आई, दरवाज़ा खोला, श्री गुरु महाराज जी भीतर आए और हकी बकी हो गई भक्तानी, और श्री गुरु महाराज जी को देखकर बार बार बलहार जाती है और गिर पड़ी चरणों में, रोती है, रो रो कर आंसुओं से भर दिया, और रोते रोते आंसुओं से श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों को धो दिया। और कुछ कहते नहीं बनता, कुछ बोल नहीं सकती। वही खीर का कटोरा जो परमहंसों के आगे रखा था, श्री गुरु महाराज जी ने घर में आकर के उस भक्तानी का, उस प्रेमन का भोग भी लगाया, सबको खिलाया, और श्री गुरु महाराज जी ने उसके प्रेम की सराहना भी की, आशीर्वाद मिला। ये
सेवकों का, गुरमुखों का, प्रेमियों का सच्चा हार्दिक प्रेम है जो अपने प्रीतम को खींच लेता है। और सतगुरु का भी ऐसा ही प्रेम होता है जो अपने सेवकों को खींच लेता है। और दोनों तरफ से जो प्रेम है, सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्रेम, वो एक हो जाता है और फिर बाकी रहता है केवल और केवल एक स्वरूप परमात्मा का। बाकी सब कुछ मिट जाता है, केवल प्रकाश पुंज, प्रकाश रूप परमात्मा ही नजर आता है। अंदर बाहर चारों ओर वही प्रकाश रूप परमात्मा ही परमात्मा दिखने लगता है। ये सच्चे हार्दिक प्रेम से ही संभव है। हम सबको भी ऐसा ही सच्चा हार्दिक प्रेम अपने भीतर से जगाना है और अपने प्रीतम को पाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।